बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है। उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं और बहुत सारे इनबॉक्स में सवाल भी होते हैं कि डॉक्टर साहब वो मैदे का बताएं, मैदे में भारीपन आ जाता है, गैस हो जाती है, खाना सही हजम नहीं होता, गले में तेजाबियत आती है, तेजाब आता है, खाना वापस गले में आता है। तो उसके लिए क्या सिचुएशन हो सकती है? दवाइयाँ ले लेके तंग आ गए हैं, जब दवाई लेते हैं थोड़ी देर फर्क रहता है। और ज़्यादातर लोग वो ये कहते हैं कि हमने आर्मो वाला कैप्सूल खा खा के तंग आ गए हैं, तो अब उसकी जिस दिन ना खाएं उस दिन तबीयत वैसी हो जाती है। तो इसका क्या हल है? तो आज हम इसको बिल्कुल ही आसान अल्फाज में और बिल्कुल आसान तरीके से इसके वादे करेंगे कि ये बीमारी ऐसी क्यों होती है और इससे हम आसान तरीके से अपने कुदरती तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले तो ये बात है कि जो हमारी इस वक्त रूटीन है जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं, उसमें सबसे पहले तो वो लोग ये मसाइल फेस करते हैं जो ज़्यादातर बाजारी खाने खाते हैं। क्योंकि एक तो जो आटा बाजार में मिलता है वो आटा लेस फाइबर होता है, उसमें फाइबर बहुत कम होते हैं, उसमें से सूजी, मैदा और इसके अलावा वो चको चोकर वगैरह और इस तरह की चीज़ें उसमें से निकाल ली जाती हैं। और उसके बाद जो रिफाइंड आटा होता है वो मार्केट में आता है जो बिल्कुल वाइट कलर का होता है। तो वो लेस फाइबर होने की वजह से वो डाइजेस्टेबल नहीं है, वो इजी टू डाइजेस्ट नहीं है, वो ज़रा हार्ड टू डाइजेस्ट है। जिसकी वजह से जब वो हम खाना खाते हैं तो हम थोड़ा खाना खाते हैं लेकिन उससे पेट ऐसे भर जाता है जैसे हमने को बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। पेट अफर जाता है, उसमें जो है वो गैसेस बन जाती हैं और इसके अलावा फिर खाना जो है वो तेजाबियत की शक्ल में और मिर्चों की शक्ल में आपके हलक में और उसके अलावा आपके सीने में जलन पैदा करता है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप कोशिश करें कि अपना जो है वो घर का खाना इस्तेमाल करें और प्योर गंदम वाला आटा जो है उसको यूज़ करें। जो लोग स्टूडेंट होते हैं, आउट स्टेशन आए हुए होते हैं, या फिर जो लोग जॉब कर रहे होते हैं आउट स्टेशन में, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता घर का खाना। या ऐसे लोग जिन्होंने गंदम स्टोर नहीं की हुई, वो मार्केट से आटा परचेज करते हैं, उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि वो अच्छा आटा लें। लेकिन अगर चक्की से आटा लें तो ये मसला हल हो सकता है कि चक्की से अगर आप उसको कहें कि प्योर गंदम का आटा में दे दें तो वो थोड़ा महंगा जरूर होता है लेकिन वो अच्छा मिल जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है ऑयल की। जो होटलों पे खाना बनाया जाता है वहाँ पे ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए और उसके अंदर वो तेज़ मिर्च मसाले डालने के लिए, उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि ऑयल इस वक्त बहुत महंगा हो चुका है तो फिर वो ऑयल भी बहुत नाक़िस इस्तेमाल किया जाता है। वो ऑयल जो होता है वो हमारी इंडाइजेशन काज करता है, बदहज़मी का मसला करता है, जिसकी वजह से हमें वो खाना हज़म नहीं होता। तो हम घर में खाना बना रहे हैं तो कोशिश करें कि ऑयल लेस बनाएं, ऑयल फ्री बनाएं या कम से कम ऑयल यूज़ करें जब हम खाना बना रहे होते हैं। उसके बाद दूसरा जो बड़ा अहम पॉइंट है वो ये है कि जितने हमारे लोग मैदे के मसाइल का शिकार हैं, जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो पता चलता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में से दूध और फ्रूट जो है वो निकाल दिया हुआ है। मैं जब उनसे पूछता हूँ कि लास्ट टाइम आपने दूध कब पिया था, तो उन्हें याद ही नहीं होता कि सालों साल गुजर चुके हैं, हमने तो कभी दूध पिया ही नहीं है। चाय के शौकीन होते हैं लोग तो उससे कहते हैं हम चाय पी लेते हैं लेकिन दूध कभी नहीं पिया। तो डेफिनेटली हमारा जो मैदा है इसके अंदर तेजाब बनना एक नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि जो हम खुराक खाते हैं उस खुराक को गलाने के लिए, हजम करने के लिए तेजाब चाहिए होता है जो उस खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है, फिर वो हजम होती है और खुराक जिसम का हिस्सा बनती है। तो तेजाबियत जब बढ़ती है तो उसकी वजह से हमारा मैदा जो है वो तकलीफ का बायस बनता है, तकालीफ उसमें शुरू हो जाती हैं। तो उस तेजाबियत को कम करने के लिए दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, दूध, दही, लस्सी, पनीर, मक्खन, देसी घी, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि मैदे की जो एसिडिटी है, तेजाबियत है, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए उसको अल्कलाइन प्रोडक्ट्स देना ज़रूरी है। तो अल्कलाइन प्रोडक्ट में सबसे पहले जो है वो हमारा दूध आता है, दही आती है, लस्सी आती है और ये चीज़ें हमने डाइट में से स्किप की हुई हैं, जिसकी वजह से हमें तेजाबियत का और मैदे की डिस्टर्बेंस का सामना रहता है। उसके बाद अगली चीज़ है फ्रूट। फ्रूट हम प्रॉपर जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाते, हम बाकी मंचिंग करते हैं और इस किस्म की जो दूसरी हम प्रोडक्ट्स लेते हैं जिसमें पिज़्ज़ा है, बर्गर है, शुआरमा है, दही बल्ले, फ्रूट चाट, इधर उधर बहुत सारी और आइटम्स हम लेते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल में या रॉ फॉर्म में जो हमारा फ्रूट है उसका इंटेक बहुत कम हो गया हुआ है। हम मिठाइयाँ खाते हैं, इसके अलावा और मुख्तलिफ चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो तो हम करते हैं, लेकिन प्रॉपर जो हमारे पास सिस्टम है मिठाई का, दूसरा फ्रूट का, उसके जो नेचुरल फ्रूट है, नेचुरल मिठास है वो हम नहीं लेते, जिसकी वजह से शुगर का मर्ज भी बढ़ता जा रहा है और मैदे के मसाइल बढ़ता जा रहे हैं। और अगर आपने मिठास लेनी है तो शुगर के मरीजों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप नेचुरल मिठास लें जो केले में है, सेब में है, ठीक है ना, इस तरह के दूसरे मीठे फ्रूट हैं, आप वो अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका ग्लूकोज लेवल भी इतना ज़्यादा हाई नहीं होता जितना बाकी मिठाइयों से और आर्टिफिशियल स्वीटनर से होता है। तो इसके साथ साथ जो दूसरा उससे अगला बड़ा मसला है वो ये है कि हम पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। तो हम में से ज़्यादातर जो डाइट होती है वो चूँकि ड्राई फार्म में होती है, फॉर एग्जाम्पल हम बिरयानी खा रहे हैं तो वो ड्राई है, नान खा रहे हैं
और इसके अलावा जितने हमारे सालन हैं वो खुश्क हैं, कढ़ाइयाँ वगैरह जितने भी हैं वो खुश्क हैं। तो खुश्क चूँकि हमारा जो निज़ाम है वो गले से लेके नीचे एंड तक वो एक ट्यूब की शक्ल में है। तो ट्यूब के अंदर ड्राई और हार्ड फूड को ट्रैवल करने में बड़े मसाइल होते हैं। तो जितना हम अपने फूड को सेमी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में लेके आएंगे उतना उसके लिए ट्रैवल करना ईजी होता है। तो वो फिर जाके कहीं ना कहीं अगर हम ड्राई फूड रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाती है, जिसकी वजह से हम वो अपना बदहजमी का शिकार हो जाते हैं और ना सिर्फ मैदा खुद खराब होता है, आंतड़ियाँ खराब होती हैं, उसकी वजह से पूरे जिस्म में और पूरी तबीयत में हमारे बेचैनी रहती है। तो उसके लिए है कि हम अपने खुराक के साथ साथ जो है वो पानी का इंटेक भी बढ़ाएं। जब हम खुराक खाएं तो उसके हिसाब से ही पानी पिएं। फिर इसके बाद जो दूसरा अगला हमें बड़ा चैलेंज आता है वो ये आता है कि एक तो हम पानी कम पीते हैं और दूसरा ऐसी चीजें लेते हैं जिनकी वजह से हमें जिस्म का पानी जो है वो और हम निकाल देते हैं, मतलब वो पानी की कमी का शिकार हो जाते हैं, जिसमें हमारी चाय जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है और कोल्ड ड्रिंक जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी से यूरिन निकालती हैं, यूरिन का एक्सक्रीशन करवाती हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो पानी का इंटेक हमने पहले ही कम किया हुआ है, दूसरा फिर ये है कि जो इंटेक है वो भी चाय की वजह से और बोतल की वजह से हमारा जिस्म का पानी निकल जाता है, जिसकी वजह से खुराक जो है वो सॉलिड होना शुरू हो जाती है और सब खुराक जो है वो उस तरह से हजम नहीं हो पाती और खुराक जो है वो ड्राई फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिपेशन बन जाती है और खुराक जो है वो सख्त होने की वजह से ट्रैवल नहीं करती। कॉन्स्टिपेशन, बदहजमी, पेट में गैस, अफारा, वो इनकी वजह से हो सकते हैं। तो आखिर में हम इसको कंक्लूड ऐसे ही करते हैं कि सबसे पहले तो हमने ये देखा कि पानी का इंटेक ज़्यादा करें, आटा जो है वो नेचुरल यूज़ करें, उस रिफाइंड आटा यूज़ ना करें। उसके बाद जो है ऑयल कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप जो चाय है उसका कम इस्तेमाल करें, कोल्ड ड्रिंक का कम इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, दूध, दही, लस्सी का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करें। फ्रेश जूसेस भी इसके साथ आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ें जो होंगी ये आपके मैदे के मसाइल को नेचुरली हल करने में बड़ी मुफीद साबित होंगी। और इस किस्म की अगर आप और भी वीडियो को चाहते हैं, किसी टॉपिक पे आप एडवाइस चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और इसके अलावा और आपका कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें, हम ज़रूर आंसर देंगे आपको। थैंक यू।